स्टैंड्स गैनोडर्मा, गैनोडर्मा स्टैंड्स आरजीजीएल, आरजीजीएल मींस आरजी का काम साफ यहाँ पे मेंशन है, क्लीजनर का काम है और डिटॉक्स का काम है। जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में वो डिटॉक्स होने में वो मदद करेगा। जीएल क्या है? प्रमोट बिल्ड एंड रिपेयर ऑफ द सेल्स, हमारे जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनको बिल्ड और रिपेयर करने का काम करेगा, एज ए बैलेंसर काम करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनको ये मजबूत करेगा। इट्स ए फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है हमारी इम्यूनिटी पे काम करने के लिए, इम्यून सिस्टम पे काम करने के लिए, ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को मजबूत करेगा। और साथ ही साथ में स्पिरुलिना क्या करेगा? स्पिरुलिना एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमारे शरीर में आज विभिन्न प्रकार का भोजन ना कर पाने की वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको पूर्ति करता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ग्रोथ भी होना जरूरी है और डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, विकास और वृद्धि, ये दोनों ही चीज ये स्पिरुलिना करेगा। ऑक्सीडेशन बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन का लेवल HB, हीमोग्लोबिन का लेवल, आपके शरीर में खून, ब्लड इज ए ट्रांसपोर्ट, ब्लड के थ्रू ही सारी चीजें जाती हैं। अगर आपके शरीर में नया ब्लड बनाने में बहुत मदद करेगा। इट्स ए ग्रीन फूड, राइट। और साथ में हमारी बॉडी को एल्कलाइन रखेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऑलवेज याद रखिएगा, हल्का खाना खाने के लिए इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप लाइट फूड खाइए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। कच्चा भोजन यूज कीजिए रॉ मटेरियल में, और वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि एल्कलाइन जितनी आपकी बॉडी होगी उतनी इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी। तो आज के सिनेरियो में ज्यादा स्पाइसी वाला, ज्यादा मिर्च मसाले वाला या बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन मत कीजिए, थोड़ा लाइट भोजन कीजिए। जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए भी मैं आपको कह रहा हूँ। और साथ ही साथ में आपको ये रेड ब्लड सेल्स पे काम करेगा, ओवरऑल बॉडी फिजिक्स पे काम करेगा, RBC आपके मजबूत करेगा। ये एक बेसिक मैंने आपको बात बताई RG और GL की, कि ये क्या काम है, एक सिंगल स्लाइड्स में आप किसी को समझा सकते हैं। और साथ ही साथ में आज के समय में ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपको तनाव होता हो। तनाव इज ऑल्सो ए मेजर किलर जो आपकी इम्यूनिटी को इमीडिएट डाउन करेगा। थोड़ा सा जरूरत है उसको जानने की, उसको समझने की और उसको बताने की। क्या है वो काम? मैं हमेशा डॉक्टर लिम को इसलिए थैंकफुल हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोडक्ट ढूंढा तो ढूंढा, साथ में हमें इतना बड़ा वेपन ला के दे दिया, द फर्स्ट गैनोथेरेपी रिसर्च पेपर। क्या है वो? गैनोथेरेपी एंड होलिस्टिक ह्यूमन सिस्टम इज द पाथवे ऑफ होलिस्टिक हेल्थ फॉर इमीडिएट रिलीफ फॉर COVID-19 by Dr. Lim Seo Jin and Crown Ambassador Dr. Shiv Kumaran from Malaysia। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया ओपन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। और कब किया? ये ऑलरेडी 2020 में, लास्ट ईयर उन्होंने ये सबमिट पेपर कर दिया हम सब के लिए, आपके लिए। गैनोथेरेपी एंड द होलिस्टिक ह्यूमन सिस्टम इज द पाथवे ऑफ होलिस्टिक हेल्थ ऑफ इमीडिएट रिलीफ ऑफ COVID-19। ये ऑलरेडी लिंक है, इस लिंक पे जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास वो वेपन है, गैनोथेरेपी, गैनोडर्मा, जो आज इमीडिएट रिलीफ देने में भी हेल्पफुल है, राइट। और देखिए डॉक्टर S रंजन की मैं अगर बात, हम ऑलरेडी 4 अप्रैल 2020 को ये हमारे लिए करा के दे दिया। अगेन एक और मैं बात करूं डॉक्टर लिम सियो जिन की, एक ऑर्गेनाइजेशन है IIMSAM। कुछ लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन जब से डीएक्शन में आया है तो बहुत पॉपुलर हो गया। आपको पता है इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट फॉर यूज ऑफ माइक्रो एल्गी स्पिरुलिना अगेंस्ट मेल न्यूट्रिशन। उन गरीब देशों में, उन हजारों देशों में जहां पे बच्चे कुपोषित हैं, उस पे इमसैम, यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गेनाइजेशन उनको स्पुरना चैरिटी करता है। और किसी को दूध में, किसी को सब्जी में, किसी को दलिए में, किसी को सूखा पानी में, पाउडर की फॉर्म में, किसी भी रूप में उनको ये खिलाता है जहां बहुत ज्यादा कुपोषित लोग हैं। इस अब से 10 साल पहले, अब से कुछ महीने पहले, 10 साल के लिए एक शख्स इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। वो थे मिस्टर बराक ओबामा, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ US, यूनाइटेड स्टेट। वो इसके एम्बेसडर थे, 10 साल तक वो रहे। लेकिन आज जानते हैं कौन है इसके एम्बेसडर? इसके द गुडविल एम्बेसडर नन अदर देन नन अवर ग्रेट दातुक डॉक्टर लिम सियो जिन। ये वो शख्स हैं जो अगले 10 साल के लिए, 2020 से 2030 के लिए, हम सब इसके आई विटनेस थे जब ये सेरेमनी हुआ था, राइट। इसको आज इमसैम ने हमारे स्पिरुलिना, हमारे डीएक्शन स्पिरुलिना को लिया, और वो उन 10 लाख गरीब बच्चों को, 1 मिलियन चाइल्ड,
और उस सब में आप सब ने, हम सब ने बढ़ चढ़ के चैरिटी भी किया। डॉक्टर लिम ने कहा ये सोशल कॉज भी है, आप सब लोग आगे आइए, आप सब लोग खड़े होइए और आप लोग चैरिटी कीजिए। $1 1 चाइल्ड, तो लोगों ने 10-10 20-20 डॉलर, 50-50 डॉलर चैरिटी किया। और डॉक्टर लिम ने बोला जितना आप चैरिटी करेंगे उतने रुपए मैं भी डालूंगा आपकी तरफ से इस कैंपेन में, और बहुत युद्ध स्तर पे उसको बढ़ाया। ये इस बात से एक बात क्लियर होती है, यूनाइटेड नेशन ने किसी XYZ कंपनी को अटैच नहीं करेगी अपने साथ कि आप जो है ये इस मुहिम में जुड़िए। वो उस स्पुरुलिना को अटैच करेगी जो वाकई में क्वालिटी वाइज नंबर 1 क्वालिटी स्पुरुलिना होगा। और वो वी आर वेरी लकी कि वो स्पुरुलिना हमारे साथ है। और एक ग्रेट गुरुज की मैं कहानी आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं शुरुआती दौर से देखा हूँ। मई जून 2013 की बात है, हमारे ग्रेट गुरु वासुपाल्या सर और डॉक्टर रत्ना मैडम, डॉक्टर एस रंजन सर ने इतना बड़ा चैरिटी का काम किया। उस समय कुछ इस तरह का क्राइसिस वगैरह नहीं था। उस समय उन्होंने अपनी पॉकेट से, वासुपाल्या क्रिएशन ने डीएक्सन स्पिरुलिना का एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया, और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, राजा मुथैया मेडिकल कॉलेज अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के डीन्स, एचओडीज, प्रोफेसर्स ने, डॉक्टर एस रमेश, डॉक्टर एम मनिवास्कम, डॉक्टर एस सिद्धिपेथा और डॉक्टर एस सेथु ने मिलके, इन लोगों ने, एचओडीज डिपार्टमेंट थे, बहुत ग्रेट प्रोफेसर्स थे, इन लोगों ने सबने कोरिलेशन करके एक ऐसे स्कूल को लिया जिसमें गर्ल स्कूल था वो, उसमें उस स्कूल में बच्चों की एज थी 11 से 13 साल। 3 कैप्सूल स्पुरुलिना वर गिवन ड्यूरिंग द डिनर टाइम फॉर 3 मंथ। 3 महीने तक उनको डिनर टाइम पे 3 स्पुरुलिना दिया गया एट द इनिशियल सर्वे दैट, और 6 महीने तक दिया गया। और इसके अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल स्टाफ्स वगैरह ने रेगुलर फॉर्म पे 0, यानी जब वो शुरू किया तब, तीसरे महीने और छठे महीने उनके सैंपल्स लिए, ब्लड सैंपल्स लिए, और क्या एनालिसिस किया, हीमोग्लोबिन एनालिसिस किया, सीरम फर्टीन एनालिसिस किया, सीरम जिंक एनालिसिस किया, सीरम प्रोटीन एनालिसिस किया, सीरम एल्यूमिनियम का लेवल जो है उनका चेक किया। और रिजल्ट वाज साइंटिफिकली इंक्रीज द पूरा बॉडी के जो हीमोग्लोबिन थे, सीरम फर्टीन थे और सीरम प्रोटीन थे, ये सब बहुत बढ़िया तरीके से 6 महीने के स्पुरुलिना देने पर उनके बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए। तो यानी आप समझिए, अगर हम और आप ये चीजें खाएंगे तो हमको कितना फायदा होगा, ये सब चीजें हमको भी चाहिए, राइट। और उसके बाद पूरा उन्होंने रेफरेंस देके, पूरा पेपर सबमिट करके, पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करके वहां पे ये किया। इसका वीडियो भी अवेलेबल है, इसका ये पूरा, ये तो मैंने आपको एक सिंगल स्लाइड में दिखाया, इसका पूरा रिसर्च पेपर अवेलेबल है। आप चाहेंगे तो हम लोग शेयर कर देंगे आपके पास, राइट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी देखिए कितनी अच्छी एक रिसर्च और निकल के आई है, 16 अगस्त 2020 की रिसर्च है, इंटरनेशनल जर्नल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च। क्या कहता है, स्पिरुलिना के अंदर फाइकोसाइनिन है, स्पिरुलिना के अंदर फाइकोसाइनिन है, जो सार्स और कोविड जैसी समस्याओं में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ऐसी रिसर्च पेपर, ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट हमारे पास है। ग्रेट गुरुज ने, डॉक्टर एस, प्रोफेसर वासुपाल ने 2013 में ही ये काम कर दिया। कितना बड़ा नोबल कॉज था कि उन्होंने उन बच्चों को खिलवाया जिनके पास पैसे नहीं थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन 150 बच्चों को चैरिटी किया 6 महीने तक यूज करा के, और इतना पावरफुल डॉक्यूमेंट हमें लाके दिया जो हमारी स्पुरुलिना को लेके है। बेनिफिट्स ऑफ अर्थराइज स्पुरुलिना अगर हम देखें, इम्यूनिटी हेल्थ, स्पुरुलिना कंटेन potent nutrition such as polysaccharide. Polysaccharide widely resonate to be the powerful immune system booster. Spirulina may help boost immune system response to terms of the antibody production. Phycocyanin can help boost the immune system and fighting डैमेज टू सेल्स। ये सारी चीजें आज रिसर्च होके हमारे पास अवेलेबल हैं, वो स्पुरुलिना और गैनोडर्मा के ऊपर। एक लास्ट ईयर यूपी में आयुष मंत्रालय का एक सेमिनार हो रहा था, प्रोफेसर लक्ष्मी वाज देयर, शी वाज गिविंग ए प्रेजेंटेशन फॉर किस तरह से हम आज इस कोविड के लिए बचा सकते हैं नेचुरल हर्ब्स के ऊपर। उन्होंने रेशी गैनोडर्मा लूसिडम के ऊपर चर्चा करी। उन्होंने बोला कि गैनोडर्मा नाम की एक हर्ब है जो ट्राइटरपेनोइड्स जिसके अंदर पाई जाती है, जैसे आप जानते हैं पॉलीसैकेराइड्स है, ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, हमारे पास ट्राइटरपीन्स है, गैनोडरिक एसेंस है, ये सारी चीजें हम जानते हैं हमारे गैनोडर्मा में मौजूद है। तो उन्होंने बोला गैनोडर्मा के अंदर एक ट्राइटरपीन्स है जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, हमारे रेगुलर हेल्थ के लिए हमें ये इस्तेमाल करने चाहिए। एक और रिसर्च हुई थी जिसमें नेचुरल क्योर्स बीन्स अमेजिंग रिजल्ट्स, डॉक्टर मार्क हैं, ऑथर ऑफ द
पीएच सिस्टम, ये कहते हैं गैनोडर्मा रेशी मशरूम सप्लीमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर देयर इफेक्ट ऑन देयर हार्ट एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आज हम जैसा जानते हैं, आज के फेस में सिनेरियो में हमारे श्वसन तंत्र जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। तो उन्होंने ऑलरेडी ये रिसर्च करके बताया कि गैनोडर्मा के अंदर वो पावर है। द सप्लीमेंट में रिलीव टाइटनेस इन द चेस्ट एंड द इफेक्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम्स में भी लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड द ब्लड कोलेस्ट्रॉल while balancing LDL and HDL ratio and reducing the blood lipids। ये रिसर्च उस समय लिखी गई होगी, करी गई होगी, लेकिन इसका अगर मैं बात करूं तो आज के सिनेरियो से सीधा संबंध है। एंड वो आगे क्या लिखते हैं, द रेशी मशरूम इज आल्सो स्पेसिफिक फॉर एस्थमा, फॉर एलर्जीज, फॉर ब्रोंकाइटिस along with many other respiratory problems। हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत पावरफुल है। और जो लास्ट लाइन है हमें समझनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, द हर्ब इज कंसीडर्ड एज ए लॉन्जिविटी टॉनिक, इज नॉट ए मेडिसिन, इज नॉट, इन्होंने कहा लॉन्जिविटी टॉनिक, एक टॉनिक के रूप में, स्वस्थ रखने के लॉन्जिविटी टॉनिक के समय रूप में, बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट्स इफेक्ट। ये वर्ड अभी याद कर लीजिए, आज इस पे मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करूंगा, एंटीऑक्सीडेंट्स इफेक्ट। ये उन्होंने रिसर्च हमें करके दे दी थी। तो आज इस समस्या में हम अगर आरजीजीएल, गैनोडर्मा, स्पुरुलिना, रोजेल, नोनी वगैरह को भर भर के खाएंगे, खिलाएंगे, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम पे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कैसे रहेगा? एंटीऑक्सीडेंट्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, एंटीऑक्सीडेंट्स डिस्ट्रॉय फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच कॉजेज डिजीज एंड एजिंग। बीमारी और बुढ़ापे के लिए कौन जवाबदेह है? दैट इज फ्री रेडिकल्स। मैं आपको दिखाऊंगा ये अभी क्या जो मैं बोल रहा हूँ, ये इसको आपको एक पिक्चर के रूप में दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों के लिए पहली बार होगा या जिनको नहीं पता होगा, सुना बहुत होगा एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, बट वो नहीं जानते होंगे क्या है गैनोडर्मा, वो क्या है एंटीऑक्सीडेंट का रोल, उनको मैं कोशिश करूंगा इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। एंटीऑक्सीडेंट्स आर प्रेजेंट, ग्रीन टी के अंदर 1200 पाया जाता है, इंटरनेशनल यूनिट, IU बोलते हैं इसे। जिंकसेंग के अंदर 4600 है, और गैनोडर्मा के अंदर 23,000 इंटरनेशनल यूनिट। और मजे की बात यह है कि हमारे पास तो ग्रीन टी भी गैनोडर्मा वाली है, 23,000 इंटरनेशनल यूनिट है। ये आप इस मैसेज के, इस चार्ट के थ्रू समझाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है? डिस्ट्रॉय, फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। 23,000 गैनोडर्मा में, ग्रीन टी में 1200, जिंकसेंग में 4,600, कीवी फ्रूट में थोड़ा सा, ब्लूबेरीज में थोड़ा सा। कंपैरिजन ही नहीं है 23,000 के सामने, इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास है। और साथ ही साथ में गैनोडर्मा का एक और कंपोनेंट है, एक और बहुत एक्टिव तत्व है, जिसका नाम है ऑर्गेनिक जर्मेनियम। ये ऑर्गेनिक जर्मेनियम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अभी परसों प्रोफेसर वासुपाल्य सर ने भी कितना बढ़िया मैसेज हमें लाके दिया कि आरजी के अंदर 2000 है और जीएल के अंदर 6000 है। इसका जो पैरामीटर है वो पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन। आरजी और जीएल यानी दोनों अगर एक पेयर की बात करें तो दैट इज 8000 ppm ORAC। ORAC स्टैंड ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी। ORAC ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना सेलुलर लेवल पर जाके, ये गैनोडर्मा का फायदा, मेजर फायदा